ये आम के ऊपर में क्या है? छिलका है। फिर आम के अंदर में क्या है? गुठली है। गुठली के अंदर में क्या है? बीज है। देखा कभी बीज को? कभी देखा आपने? सफ़ेद होता है ना। ठीक उसी प्रकार वही बीज को जब आम के जब आप गुठली को जब लगाते हैं तो उससे क्या होता है? बीज होता है, ये क्या बोले, अंकुर होता है। आम के अंकुर देखा कभी? देखा ही तो नहीं। आम का अंकुर देखा? अंकुर माने स्प्राउट। ये है एक गुठली होता है। गुठली समझते हो? वो गुठली के अंदर में मैंने द्विदल वस्तु रहता है, सफ़ेद सफ़ेद दो वस्तु रहता है, ऐसे चिपका रहता है। उसके अंदर 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 से फिर वो पानी देने पर वो क्या अंकुरित हो जाता है। उसके जड़ आ जाता है, जड़ मिट्टी को पकड़ता है? फिर एक नीचे की तरफ जड़ चला जाता है और ऊपर की तरफ उसके आ जाता है, वही पौधा के रूप में आता है। देखा कभी? नहीं देखा कभी? नहीं देखा। क्या डायग्राम? हाँ, तो वो ठीक उसी प्रकार जो है आत्मा के एक शरीर है। वो शरीर क्या होता है? धीरे धीरे भजन करते करते वो प्रकाशित होता है और उसके ऊपरी भाग जो धड़ बनता है और करके फिर पौधा के रूप में ऊपर आता है। उसके दो भाग होता है, एक जड़ का भाग होता है। जड़ के भाग जो है वो नीचे की तरफ जाता है और धड़ के ऊपर के भाग जो है वो पौधा होकर के ऊपर आता है। फिर ये होता है, क्या बोले, पौधा होता है, फिर पत्ता निकलता है, फिर धीरे धीरे शाखा प्रशाखा से धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा अग्रभाग, द टिप ऑफ द हेयर, यदि उसके 100 भाग किया जाए, बालाग्र 100 भाग, एक भाग के फिर पुनः 100 भाग किया जाए, उसके एक भाग जितना होता है उतना ही सूक्ष्म आत्मा होता है। बाल के अग्रभाग को आप ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक 100 भाग काटना पड़ता है और फिर एक भाग के पुनः 100 भाग। तो ये आप मान लीजिए आत्मा इतने मलिकुलार है, इतने सूक्ष्म होता है और वही आत्मा शरीर में है, इसलिए हमारे सारे अंग आदि कार्य आदि कर रहे हैं। देखो ये अचिंतनीय है। एक तो इतना सूक्ष्म है, इसको माने क्या बोले, व्हाट इसे, माने टेलीस्कोप में भी देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। तो और उससे भी सूक्ष्म होकर के आत्मा कहाँ रहते हैं? इस शरीर में विराजमान है। इसे कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कहता है बालाग्र शतभागस्य भागस्य जीव शतधा कल्पित भागो जीव से अनंताश्च कल्पते। अनंत जीव है, एक नहीं है। जैसे एक बूंद रक्त यदि लिया जाए, यदि टेलीस्कोप में देखा जाए, अनेकों जीवाणु किलबिल 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 बिल करते रहता है। अनेकों जीवाणु इसमें देखते हैं, ये कितने जीवाणु है उसमें, एक नहीं, अनंत। और एक ही उसी प्रकार अनंत आत्मा भी शरीर में विराजमान है, किंतु एक ही आत्मा क्या है? वो क्रियाशील है और बाकी आत्मा क्या है ना, डोरमेंट में पड़े हुआ है, माने जैसे सोए हुए ऐसे पड़े हुए, डोरमेंट पोजीशन जिसको कहा जाता है। एक शरीर में एक साथ कितनी आत्मा रहती है? हजारों और आत्मा रहती है, किंतु एक आत्मा की क्रिया होती है। एक शरीर में बहुत सारी आत्मा होती है, हाँ, अनंत आत्मा होता है उसमें। लेकिन क्रियाशील जो हमारी अपनी आत्मा एक ही क्रियाशील हो गए है और वही आत्मा शरीर में है, इसलिए हमारे सारी इंद्रियां आदि चल रहे हैं। ये आश्चर्य है बात है। आत्मा भी बड़ी हो जाती है फिर भक्ति करते करते। बड़ी क्या बोल रहे हैं? बड़ी भक्ति करते करते उसका ऐसे स्वरूप पता चलेगा
नहीं, वो शरीर तो जो शुद्ध विषय, वो शरीर अपने आप विकसित होता रहता है। ये शरीर तो जब छूट जाता है तो उस समय आत्म शरीर प्रकाशित होता है। आत्मा शरीर का भी वो अपने शरीर में वो प्रकाश करते हैं उद्योग न्याय के द्वारा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक पीपल के बीज से अंकुरित हो गया, हो करके क्या हुआ, एक पौधा हुआ। वो पौधा क्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण करते हैं। उसी प्रकार आत्मा इतने सूक्ष्मतः है, बालाग्र शतभागस्व भागो जीवस्व अनंतश्च कल्पते है। तो इतने सूक्ष्म जो आत्मा जो है, वो भजन करते 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 यह शरीर ये हो जाता है, क्या बोले, पतित हो जाता है। ये स्थूल शरीर पतित हो जाता है समझ नहीं। और जन्म में हम लोग जो है स्थूल शरीर के छोड़ देते हैं। मृत्यु क्या है, मैंने स्थूल शरीर के छोड़ देना ही मृत्यु कहा जाता है। ये जो स्थूल शरीर, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचतत्व के द्वारा बना हुआ क्या है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रस बड़ी जिसको कहा जाता है, ग्रस बड़ी। हर जन्म में हम लोग ग्रस बड़ी तक देते जा रहे हैं। वो स्त्री चिन्हित तो हो अथवा पुरुष चिन्हित तो हो, है, ये हम हर जन्म तक देते हैं। किंतु सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये हम तक नहीं देते। और उसी के अंदर ही आत्मा रहती है। आत्मा कैसे रहती है, यथा मुझ्यमानो, वो बिल्कुल मूर्छित होकर पड़े रहता है। उपनिषद में क्या कहा गया, हृदा सुवर्णा सुजा समानो वृक्ष परिश्वजाति, ये शरीर रूपी एक वृक्ष माना जाए। क्या बता, ये शरीर रूपी एक पेड़ है, वृक्ष है। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो डाल माना जाए। डाल है, ये डाल समझते हो, देयर टू ब्रांचेस। उसमें एक परमात्मा रूपी पक्षी विराजमान है और आत्मा रूपी पक्षी विराजमान है। वही दोनों पक्षी के बीच में एक काले पर्दा है, जिसको कहते हैं माया कहा जाता है, माया जाल, ब्लैक स्क्रीन। वो देखो, परमात्मा रूपी जो पक्षी जो है जीवात्मा को देख रहे हैं, किंतु जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा के क्यों नहीं देख नहीं पा रहे। वो बीच में जो है, तो परमात्मा क्यों देख, परमात्मा कैसे देख रहे हैं, नो माया उसके ये नहीं करते, इफेक्ट नहीं कर पाते है ना। इसलिए कहा जाता है परमात्मा जीवात्मा को देख रहे हैं। अच्छा, उसमें जीवात्मा कैसे पड़े हैं ना, मुझ्यमानो, मुझ्यमाने मूर्छित होकर पड़े हुए। अभी जो हमारे शरीर में जो आत्मा हम जो कह रहे हैं, वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा मुझ्यमान होकर पड़े हुए हैं, माने मूर्छित होकर, जैसे एक व्यक्ति कोमा में पड़े रहते हैं, कोमा में पड़ा हुआ, ठीक उसी प्रकार आत्मा कोमा में पड़ा हुआ है। उसमें ना कोई उनके सुख दुख अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चले जाता है, उसके वेंटिलेटर में रखा जाता है, तो उसमें कोई अनुभूति नहीं होता है। उसके तो मशीन के द्वारा उसके हार्ट को पंप करा जाता है, आर्टिफिशियल उसे चलाते 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 जाते है। उसमें अधिकांश जो है मर जाता है और बहुत कम जो है वो लोड करके आता है। वेंटिलेटर में रखते हैं, उसको हार्ट को जो है पुनः जो चलाते चलाते हो सकता है कि पुनः कार्य कर ले, ऐसे में। और नहीं तो आता है, कई ऐसे भी देखा जाए 30-35 दिन 40 दिन तक वेंटिलेटर में रहते हैं, फिर 40 दिन के बाद फिर वो फिर पुनः आ जाता है, होता है ये। अच्छा, ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है हमारे शरीर में जो है, वो उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में अंदर में कैसे पड़े हुए हैं, मूर्छित होकर पड़े हैं, इसे कहते हैं। और वो अपने कर्मफल के अनुसार भुगते रहते हैं। ये कर्मफल कौन भोग रहे हैं, ये मन बुद्धि अहंकार चित्त के द्वारा अभिभूत होकर के अभिमान करके ये स्थूल शरीर में हम भुगते जा रहे हैं। कष्ट किसको होता है, शरीर में होता है। जैसे आपको काट गया कि आपको जो लगा,
ये कष्ट किसको हो रहा है? शरीर में हो रहा है। और शरीर के फिर जा रहे के अनुभव किसको हो रहा है? मन में अनुभव हो रहा है। शरीर के कष्ट जो है वो क्या होता है, मन में जाकर के इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो उनके सीमित हो जाता है। वास्तव रूप में आत्मा के ना कोई सुख दुख अनुभव नहीं होता है, क्योंकि तो कोमा में पड़े हुए, एक तो कोमा में पड़े हुए और ये दूसरी है वो बियॉन्ड ऑफ माया। आत्मा जो वास्तव जो माया आत्मा की जो है ना स्पर्श करती है ना कुछ करती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक बिल्ली को आप पकड़ लिया और उसके एक कटोरी में के द्वारा उसको ढक्कन लगा दिया, है ना, वो टोकरी से अंदर में है, किंतु वो यहाँ पर बैठा रहता है। बिल्ली यहाँ पर बीच में बैठा हुआ है, वो टोकरी के पर्सन नहीं कर रहे हैं, वो बैठे होते हैं। ठीक उसी प्रकार उदाहरण के देते जा रहे हैं। आत्मा उसी प्रकार मूर्छित होकर वहाँ पड़े हुए हैं। ये जो मैं जो कहा रहा था, ये जो टोकरी जो है बॉक्स, वो जिसको उसको हम ढक्कन के लिए रखा है, ये क्या है? ये सूक्ष्म शरीर का था, इसके ऊपर है एक स्थूल शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर जब हट जाता है तो अब उसके आत्मा के शरीर धीरे धीरे प्रकाशित होता है। ये विचार करते हैं। वो हरिनाम करते करते वो जागृत होगा, इसलिए कहते हैं उसके जगाओ। जो आत्मा सोए हुए हैं उसके जगाओ। आत्मा को तो शरीर से आसक्ति नहीं होती, पर शरीर को आत्मा से आसक्ति नहीं होती। क्या? किसी जगह आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, उस अवस्था में आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहते कि मतलब है, आत्मा तो मूर्छित होकर पड़ी हुई है। कहाँ किस में मूर्छित होकर पड़ी हुई है? सूक्ष्म शरीर के अंदर है। वो आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के अंदर में ही वो मूर्छित होकर पड़े हुए, किंतु आत्मा की क्रिया होने पर है ये हमारे शरीर की क्रिया आदि होते जा रहे हैं। आज क्योंकि स्पिरिचुअल थिंग्स, इसको एक शब्द के द्वारा कहने पर आपकी समझ में नहीं है। अनेक उदाहरण दिया जाता है। जैसे आप बर्तन चूल्हा में बैठा दिया, पानी रखते हैं, चावल बनाते हैं ना, नीचे क्या देते हैं? आग जल रही है। आग की जो ताप कहाँ पर लग रहे हैं? बर्तन के पीछे भाग लग रहे हैं। अच्छा, उस बर्तन के अंदर में क्या रखा गया? चावल। देखो बर्तन गर्म हो रहा है, गर्म होने से क्या होता है? जल गर्म हो रहा है। जल ये आग जो है डायरेक्ट रूप में जल को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। आग किसको स्पर्श कर रहे हैं? बर्तन के पीछे भाग, जो पीछे जो ना यहाँ पर है, देखो। और वो बर्तन के पीछे भाग गर्म होने के साथ ही साथ जल बर्तन के स्पर्श करके रखे हैं, इसे जल गर्म होते जा रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ चलते जा रहे हैं। आग बर्तन के स्पर्श कर रहे हैं, बर्तन किसको स्पर्श करके रखे हैं? जल को। अच्छा, जल फिर किसको स्पर्श करके रखे हैं? चावल को। देखो बर्तन गर्म हो गया, चावल एक क्या बोले जल गर्म हो गया, फिर धीरे धीरे जितने उबालते जा रहे हैं चावल क्या हो रहा है? चावल क्या होता है? विकार हो जाता है। विकार समझते हो? वो अपने स्वरूप को चेंज कर देते हैं। पहले कड़ा था, इतना छोटा सा चावल था, कम था, और चावल जब वो क्या बोले व्हाट इज दैट, माने जल गर्म होने के नाते वो चावल धीरे धीरे विकृति स्वीकार कर दिया है। कितने सेंटीग्रेड होने पर वो जल गर्म होता है बताओ? जल की स्फुटनांक क्या है? 100 डिग्री है। जब 100 डिग्री स्फुटनांक होता है, आप देखोगे जल की जो है वो नीचे के भाग जो है ऊपर आ रहे हैं और ऊपर के भाग नीचे जा रहे हैं। आज देखो आप बुद 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 आपको दिखाई पड़ेगा, है? आपने देखा कभी? नहीं देखा नहीं। वो जल की जो है अर्थात नीचे के जल गर्म होकर के ऊपर आ रहे हैं और ऊपर के जल क्या होते हैं? नीचे जा रहे हैं। इसी प्रकार से वर्लपुल होते जा रहे हैं।
और धीरे धीरे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो जल क्या है, उबालता रहता है। हाँ, 100 डिग्री जब हो जाता है, तापमान 100 डिग्री हो जाता है, वो जल क्या होता है, वर्लपूल सृष्टि करता है, मैंने क्या बोलते हैं, घूर्णावर्त जो कहा जाए, बमर आ जाता है, नीचे के जल ऊपर आ जाते हैं, ऊपर जल ऐसे डब 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 शब्द होता है, जिसकी कहा जाता है बाष्पीकरण कहा जाता है। बाष्पीकरण से ना भेपार, वो भेपार क्या करते हैं, देखो और भी उसमें जब आप ढक्कन लगा देते हो, उसमें भेपार आकर के क्या करता है, वो ढक्कन के ऊपर वो स्पर्श करता है, उसको लगाते हैं, उसको फेंकता रहता है, जिस लोग डब 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 शब्द होता है ना, ये कहते हैं डब डब शब्द होते जा रहे हैं। चलो अभी ये तो हम जल के स्फुटनांक को, आप जो नित्य प्रत्यय जो आप देखते हैं, जो करते हैं, रसोई बनाते हो, देखते हो, रसोई बनाया आपने? नहीं बनाया, इसको पूछ बनाते हैं, कैसे बनाई हो? आप तो बनाती हो, आप तो बनाते हो, कैसे बनाएंगे? जब अनमेरिड था तो बनाते थे, तो माँ बनाती थी, बहन बनाती थी, तो हम छोटे थे तब एक्सपर्ट हो गए। अच्छा चलो हम कथा प्रसंग के चल दो। मैं जो कथा प्रसंग में जगह देखो, जल गर्म होकर स्फुटनांक जितने बढ़ते जा रहे हैं, वो जल गर्म होकर चावल के क्या कर देते हैं, वो गर्म करके विकार सृष्टि कर देते हैं। चावल इतने छोटे कण था, जो क्या बोले दाम बासमती राइस जो है जितना था उसके 3 गुना कर देते हैं। आज में लंबे से लेकर के और क्या चौड़े से लेकर के उसके 3 गुना कर देते हैं। देखो इतना छोटा सा चावल था, तो वो चावल तो है ही, वो है, किंतु उसके विकार प्राप्त हो गया, वो है विकार होकर क्या, कैसे विकार हो गया? चावल पहले था सख्त था, हार्ड था, अभी क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, है। चावल पक गया कैसे, आप जान, आप यू नो, ये चावल पक गया। एक चावल के, सारे चावल के उठा करके ऐसे करो, एक चावल को लेकर के जो आप देते करते रहते हो, जब आपके हाथ में लग रहा है जो पूरा सॉफ्ट हो गया, तब तो आप क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, आग भी बंद कर देते हो, हैं। अच्छा, ठीक उसी प्रकार आत्मा हमारी तो सूक्ष्म शरीर में रह रहे, जो मैंने बताया है, और माया के त्रिताप जल के द्वारा, यद्यपि माया के साथ आत्मा के किसी प्रकार संपर्क नहीं है, जैसे नीचे आग के साथ डायरेक्ट चावल के साथ कोई संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट रूप में हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप में हो। देखो जैसे मैंने कहा, आग की ताप किस में लग रहे हैं, पतीला में लग रहे हैं, पतीला किस में किस ताप लग रहे हैं, जल को, जल गर्म हो रहा है, जल ताप किसको दे रहे हैं, चावल को, वो चावल विकार प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में जो आए हैं, आत्मा जो शुद्ध आत्मा, ये माया के तिताब के द्वारा उसी प्रकार हम विकार प्राप्त हो गए। उसी के कहते, जो विकार प्राप्त हो जाता है उसके क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता है, उसी के कहते हैं स्वरूप भ्रम आ जाता है। क्या बोला, स्वरूप भ्रम। ये मैं कृष्ण के दास था, है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की सेवा करना मेरा ये धर्म था, है समझे। किंतु हम माया के तिताब के द्वारा क्या उसे अपने विकार प्राप्त होकर के उस कृष्ण की सेवा भूल करके माया की सेवा हम करने लगे। समझ में आ रहा है, हमारे पहले ओरिजिन, हमारे धर्म क्या था, कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास शब्द के अर्थ होता है सेवा, प्रभु की सेवा करना, सेवा की वृत्ति हमारे वो स्वरूपगत धर्म है। किंतु देखो माया के द्वारा कॉन्टेमिनेटेड होने के नाते हम क्या की, विकार प्राप्त हो गया, माया के दास हो गए, इसे कहते हैं माया दास हम हो गए। हम थे कृष्ण दास, इसलिए कहते हैं अभी क्या हो गया, माया दास। और देखो आश्चर्य की बात, माया दास होने के नाते साथ के माया की हम सेवा कर रहे हैं, किंतु माया हमें प्रसन्न नहीं है, हमारे प्रति प्रसन्न नहीं है। आइए प्रभु, हम माया के सेवा कर, जिसको सेवा कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है, जिसको किसी को आप सेवा करो, हैं,
वो प्रसन्न होनी चाहिए, है। किंतु ये आश्चर्य की बात है, हम इतने माया की सेवा भी कर रहे हैं किंतु माया हमें प्रसन्न नहीं हो रहा। ये विचित्र है। किसी के पैर दबाओ तो किसी के पैर दबाने से वो प्रसन्न होते हैं। हम माया के पैर दबा रहे हैं, माया के आदेश पालन कर रहे हैं, तथापि माया हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं। इसलिए कामादीनां कथित पालिता, काम क्रोध के दास होकर, माया के दास होकर के हम सब कुछ कर रहे हैं, तथापि माया हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। वो भी माया हमें कुछ पैसे कुछ नहीं देते। दुकान में काम करे तो पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं। माया के दास नहीं बना किंतु माया हमें तनख्वाह भी नहीं देते और भी पिटाई करता है। इसलिए कहते कामादीनां क्वथिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जातन्मयी न त्रोपा न उपशंति। न त्रोपा, उनके लज्जा भी शर्म भी नहीं है और उनकी शांति भी नहीं है, और भी करो। इसलिए कहते हैं कामादीनां क्वथिता पालिता दुर्निदेशा, दुर्निद और आदेश जो मैं करना नहीं चाहता हूँ उसको कहते तुम करो, है। इसलिए कामादीनां क्वथिता पालिता दुर्निदेशा तासां न त्रोपा न उपशंति, उनकी लज्जा भी नहीं है और उसमें भी शांति भी नहीं है, हाँ। बोले करो बेटा। वो भी कैसे, जिसको कहते हैं स्लेव कहा जाता है। स्लेव समझते हो, कृतदास है। तुमको मैंने खरीद लिया, हम जैसे कहना चाहते हो ऐसे करो, है। जैसे पतितालय में जैसे करते हो, हाँ समझे। वो क्या बोलते हैं, दुष्ट लोग होता है उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। और वो पतितालय समझते हो, प्रशिक्षण में उसके ऐसे घेराबंदी करके रखते हैं, आपको जाने ही नहीं देते, है। और जो कहती है उसको करना पड़ता है, और नहीं करो तो आपको जबरदस्ती पिटाई। यूट्यूब में देगा किसी ने पिटाई करते रहते हैं, आज उनके जीवन की क्या होता है, सत्यानाश कर देते गए वो, है। ऐसे बहुत पेपर में तो बहुत आता रहता है। कहीं पुलिस जा कर के उसको उद्धार आदि करते हैं, है। सब पुलिस तो सब तो मिले जुले रहते हैं वो, है। जो पतितालय के जो मालिक होते हैं ना, मालिक नहीं होता है, उसके तो पुलिस से उसको ये मिलता रहता है, पैसा मिलता रहता है। इसलिए आपको कोई सवाल ही नहीं है। कहाँ से चंगुल से, उस चंगुल में एक बार जो फंस जाता है निकालने का ही रास्ता नहीं, जीवन के बर्बाद कर देते हो। आप बताओ। ठीक उसी प्रकार माया हमें क्या करते हैं, माया हमें दिन रात वही काम कराते हैं, इसलिए कहते काम क्रोधे दास या तार लाठी खाए। काम क्रोध के दास होकर वो हमें लात मारते हैं, करो ही काम करते रहते हैं, तथापि पिटाई करते रहते हैं। गधा चल रही है, गधे के पीठ पर सामान लद दिया, ईंट बालू जो कुछ सीमेंट लद दिया, गधा चल रही है, तथापि उसके पीछे चलने जो मालिक है ना, ये लाठी देख के पिटता रहता है। अरे गधा बोले मैं तो जा रहा हूँ भाई, साले चल और चल, दौड़ करके चल, है। सारा दिन में आज 20 राउंड तुम्हें सामान लेकर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे क्यों चल रहे, इसलिए मालिक क्या करते हैं, एक तो सामान इतने दे देते हैं वो चल नहीं पाते, बेचारा जो दुबला पतला शरीर है, खाना तो दे ही नहीं देते। गधे के जीवन हम कहते हैं, गधे के जीवन कहा जाता है। गधे के जीवन उसी प्रकार ही है। उसके मालिक जो कभी बाजार से है एक आम भी खिला देता कोई खिलाते नहीं। जो गधा रखते हैं ना, है वो कभी गधे के जो है कभी खिलाते नहीं। घोड़े हो हाथी हो जो पालन पोषण उसके तो खिलाते पिलाते रहते, किंतु गधे को काम कराते हैं और गधे को खिलाते नहीं। सारा दिन काम करते करते शाम के समय सूर्यास्त के समय जब काम खत्म हो जाता है, उसके क्या करते हैं, रस्सी जो था ना गले का उसको खोल देते हैं और लात मार करके उसे भाग देते, जा बाजार में घूम करके आओ। बाजार में खाना क्या मिले, कागज फागज पड़ा हुआ है, कहीं रूखा सूखा
वो क्या क्या बोले घास पड़ा हुआ है उसे खा लो, किसी प्रकार के जीवन धारण करते हो। फिर प्रातः काल में क्या करता है, वो गधे को पकड़ करके लाता है और पकड़ करके फिर काम करा रहे सुबह से लेकर के शाम तक। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, गर्धवेर मतो आमी करी परिश्रम, कार लगी ये तो श्रम ना बुझिलो भ्रम। संसार में हम भी ऐसे करते, गधे के भांति काम करते जा रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ये भी हम चिंता नहीं करते। आप बताओ, सभी जितने जीव है बेसिकली मनुष्य के लिए कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, इसलिए संसार यही छायाबाजी प्राय याते ममता गरी बिथा बिजन जाए, हाय हाय नहीं भाभी अनित्य सब है जीवन विगत हेले कथा रही वैभव। गर्धवेर मतो आमी करी परिश्रम, ये गधा के साथ तुलना दे रहे हैं। हम लोग सब गधे के भांति काम करते जा रहे हैं। हमारे जीवन कैसे हो गया, मैकेनिकल लाइफ हो गया है, यांत्रिक जीवन जिसको कहा जाता है। हर रोज वही काम करते जा रहे, ऑफिस से जाना आना, फिर प्रातः काल हो गया, जाना आना आना जाना। इसको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल लाइफ कहा जाता है। जैसे मशीन चलते जा रहे हैं, शट डाउन नहीं होता है। जो रिफाइनरी में काम करते हैं ना, उसके 24 घंटे 24 आवर्स मशीन चलते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में क्या करते हैं, गधे के भांति परिश्रम करते जा रहे हैं। और ऐसे देखो, माया में मोहित होकर उसको हम अच्छा भी लग रहे हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। माया भी ऐसे विचित्र है। विचित्र रूपिणी माया अपने स्वरूप के अनेक समय हमें दिखा देते, कभी थोड़ा बहुत सुख दिखा देते हैं और दिखा करके फिर दुख समुद्र में हमें डाल देते हैं। और उसमें क्या रोग शोक अनेक प्रकार की जो है दे देते हैं। देखो ये रोग शोक में हम पड़े हुए हैं, कितने कष्ट हम भोग रहे हैं इस संसार। इसलिए कहते हैं देख, गर्धवेर मतो आमी करी परिश्रम। हम सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, गधे के भांति करते हो कि नहीं। आप कब दुकान में जाते हो, आराम से जाते हो कि आनंद करें। जैसे कहते हैं ना, गधा बोले हम जैसे जा रहे आराम। पहले चिंता होती थी, अब नहीं होती है। अब इतनी चिंता नहीं होती, जो होगा ठीक है। अच्छा, रात होती है चिंता तो लगे रहते हैं ना, दुकान में क्या सामान आया नहीं आया, कहाँ पर पैसा कितना है बहुत। तो वही तो करो, चिंता सब रहती है आपको। ये नहीं कह सकते जो हमारे पास चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है इनकम टैक्स की चिंता है। कब आकर के कहेंगे भाई बताओ तुम्हारे कितना सामान लाया, कितना बेचा है, कितना तुमने ये किया, वो भी रहता है। चिंता नहीं ऐसी थोड़ी चलता है, चिंता रहती है। इसलिए कहते हैं आप कहो जो हमारी चिंता नहीं, ये नहीं दुकान नहीं चलती है। इसलिए तो इसमें कह रहे गर्धवेर मतो आमी करी परिश्रम है, कार लगी ये तो श्रम ना घुचिलो ब्रह्म। और आप लोग ठीक है? बेटा आ गया, बेटी कहाँ है? अच्छा इधर बैठी है, अच्छा है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, इस संसार में जीव जो है माया के द्वारा मोहित होकर सब करते जा रहे हैं, दुख कष्ट आदि भोग रहे हैं। हाँ सुनिए, ये दुख कष्ट हम किस में भोगते हैं? पहली तो स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर से जा रहे कहाँ पर? मन में जा रहे हैं। स्थूल शरीर में आघात हो रहा है और फिर मन में जाकर के उसको विक्रिया हो रहा है। जैसे आपके कुछ अच्छा बोले प्रसन्न हो जाते हो, आपके कुछ माने क्या बोले गाली दे तो आपके मन के आपको क्या हो जाता है? दुख होता है। और दुख किस में हो रहा है? मन में। ये मन तो जड़ है, किंतु उसकी वजह आत्मा के वास्तव में आत्मा में कोई इफेक्ट नहीं होता है। आत्मा तो चिन्मय
जो मैंने इतने समय तक जो समझाया है, ये आत्मा चिन्मय है, पड़ा हुआ है। वो भी कैसे? स्वमुज्जमान हो, वो मूर्छित होकर पड़े हुए कुमा में जैसे ऐसे है। वो उसी के क्या करता है, ये स्थूल शरीर को छोड़ करके हम आत्मा शरीर में, ये क्या बोले, सूक्ष्म शरीर को ऐसे जाए है। इसलिए जोगी लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेस के द्वारा क्या बोले, वो मूलाधार चक्र आदि जो है, जोगी लोग क्या करते हैं, मूलाधार चक्र जिसको कहा जाता है, यहाँ से नीचे से धीरे 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 ऊपर ले जाता है, 7 स्टेज होता है, वो मूलाधार चक्र कहा जाता है। उस मूलाधार चक्र के द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठा करके और ब्रह्म तालु भेद करके वो स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं, उतना ही तक होता है। फिर सूक्ष्म शरीर के छोड़ करके वो आत्म शरीर में स्थित होते ब्रह्म में लीन हो जाता है। हाँ समझ, उसमें ब्रह्मलीन कहा जाता है उसमें। और वो भी बहुत खतरनाक होता है। आत्मा जब ब्रह्म में चले जाती है और वहाँ पर क्या होता है, वो वहाँ पर भी उनके कहते हैं कमिट ऑफ सुसाइड कहा जाता है। क्यों? आत्मा की जो धर्म जो था, धर्म माने स्वभाव, वो स्वभाव को क्या किया, वो कार्यकरी नहीं हुआ। आत्मा के स्वभाव क्या था? कृष्ण की सेवा कर, हम सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहा जाते हैं जो लोग मुक्ति में प्रवेश कर जाते हैं उसके कहा जाता है, वो उसके कहा जाता है कमिट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि आत्मा की जो वृत्ति भगवान की सेवा, वो सेवा वृत्ति की जगह नहीं, वो दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा की सेवा वृत्ति की जगाओ है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्रस्य धारा निशित दुर्गम पथो कवन है। उत्तिष्ठ जागृत, आप उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानो निबोधत, वरान माने श्रेष्ठ वस्तु के क्या करो, अपने आप प्राप्त करो है। आज इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानो निबोधत क्रस्य धारा से निशित दूरत्व है। बोले ये संसार कैसे खूर के रेजार के भांति अत्यंत जो है तीक्ष्ण धार युक्त है। क्या बोला? ये संसार कैसे है? खूर है ना, जैसे खूर समझते हो, रेजर है, वो नाई जो काटते रहते है, उसकी जो है वो माने जो है ब्लेड जो एज्ड होता है अत्यंत जो तीक्ष्ण होता है। थोड़ा सा कोई हाथ हिल जाए आपको कट जाएगा। इसलिए क्रस्य धारा निशित दुर्गम पथस्तुत कवयो बदंती, जो बड़े बड़े जो कवि माने जो आत्मा के तत्व जानने वाली व्यक्ति, वही बता रहे हैं, माने जिसको स्वरूप ज्ञान उपलब्धि हो गया, वही कहते जा रहे हैं ये संसार किस प्रकार अत्यंत जो है खूर के धार की भांति है। आज इस संसार में चलना भी बहुत कठिन होता है इसलिए कहते हैं ना, जैसे आप लोग देखे होंगे ये दिखाते हैं ना, क्या बोले, कुछ लोग रस्सी के ऊपर चलते हैं, देखा आपने? गोवर्धन में आप परिक्रमा करो, देखो वो ऐसे बैलेंस करके एक पैर दो पैर के विदाउट होल्डिंग ऐसे हाथ पे रख करके वो चल रहे हैं। वो क्या बोले, क्या बजते जा रहे हैं, DVD बज रही है, और उसके साथ भी म्यूजिक के साथ ही साथ वो हाथ को बैलेंस करके पैर की भी नचाते हुए वो चलते जा रहे हैं। वो एक प्रकार बैलेंस है समझते हैं? तो वो तो कहते हैं रस्सी के ऊपर चलना, उससे भी चलना कैसे कठिन है, जैसे कोई तलवार को रख देते हैं। तलवार समझते हो बहुत तीक्ष्ण धार युक्त जो है, धार वाली, उसके ऊपर चलते हैं, वो भी बैलेंस करके चलते हैं, उसे पैर काटते नहीं हैं, क्योंकि हर वस्तु के कला रहता है। कला समझते हो? आर्ट है। वो उसी प्रकार क्या करते हैं,
ये संसार में चलना ये क्या होता है, इसी पर कला होनी चाहिए। है कला समझते हो? कला माने ये केले नहीं है, आर्ट। ये कहता है आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन की ये कला कहा जाता है। इस संसार में कैसे चलना है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। अनबैलेंस हो जाए गए सब। इसलिए कहते हैं उत्थिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत खुरसधा निशित दुरता दुर्गम पतत कवयो वदंतु। इसलिए हमारे शरीर में जो आत्मा के जागृत कराओ, ये कहते हैं जीव जागो घोरा चांद बोले कतो निद्रा जाओ माया पिशाच। जगाओ, आत्मा की जगाओ। कैसे जगाओगे? इसलिए महाप्रभु करें जीव जागो गोरा चांद बोले कतो निद्रा जाओ माया पिशाची करे एनेची औषधि माया नासी बाहर लागे। माया को नाश करने के लिए दवाई लेकर के महाप्रभु आए। क्या दवाई? हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगे। महाप्रभु कह रहे हैं मैं गोलोक वृंदावन धाम से है अत्यंत क्या बोलते कीमती है, मैं ये दवाई लेकर के आया। कलयुग के मनुष्य की जो साधारण दवाई की तरह काम नहीं होगा। रोग बीमारी जितना ही पुरानी हो जाता है, जितना ही खतरनाक होता है, दवाई भी क्या होता है उतनी भी है स्ट्रॉन्ग दवाई देना पड़ता है। साधारण दवाई से काम नहीं होगा। है जैसे किसी के कैंसर हो जाता है, साधारण दवाई से थोड़ी होगा। उसके लिए क्या करते हैं? बहुत कीमती दवाई दिया जाता है थेरेपीज करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, तब भी काम नहीं कर पाते हैं। जैसे वो रशियन है ना, लड़की है अस्पताल में रही, डॉक्टर का ले जाओ 2-3 दिन में चला जाएगी। क्या करें? उसके सारी जो है शरीर में फैल गया है, तो क्या करें? केवल बस मृत्यु के लिए इंतजाम करना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु करे एनेची औषधि माया के नाश करने के लिए मैं बहुत बलिष्ठ वेरी स्ट्रांग दवाई में लेकर के